नमस्कार सर, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर अंतिम सत्य की खोज पर। यह हमारा 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम वेदांत दर्शन के दृष्टिकोण से अंतिम सत्य को देखेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल महासागर में तैर रहे हैं, जहां लहरें तो दिखती हैं अलग अलग, लेकिन सबका स्रोत एक ही जल है। या फिर सोचिए एक विशाल वृक्ष को, जहां जड़ें, तना, शाखाएं और पत्तियां सब अलग हैं, लेकिन सब एक ही जीवन से जुड़े हैं। और क्या होगा अगर ये सब पूरी तरह अलग अलग हों, फिर भी एक सर्वोच्च शक्ति से बंधे हों? यही है वेदांत दर्शन की जादुई दुनिया, जहां अंतिम सत्य, परम सत्य या ब्रह्म की खोज होती है। वेदांत वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों पर आधारित है, और इसका मुख्य लक्ष्य है उस अनंत शाश्वत सत्य को समझना जो संसार के पीछे छिपा है। 3 महान आचार्यों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने इस खोज को अपने अपने नजरिए से रोशन किया। ये तीनों स्कूल, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत, एक ही मंजिल की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। आइए इनकी रोचक कहानी सुनाते हैं, जैसे कोई पुरानी लोक कथा, लेकिन ज्ञान से भरी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं उसी रोचक अंदाज में। कल्पना कीजिए एक ऐसी गहन रात जहां तारे चुपके से आकाश में झिलमिलाते हैं और हवा में एक अनजानी फुसफुसाहट गूंजती है, जैसे अनंत का रहस्य आपसे कुछ कहना चाहता हो। यह शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की दुनिया है। एक दर्शन जो मन को झकझोर देता है, आत्मा को छूता है और संसार के पर्दे को हटाकर उस परम सत्य को उजागर करता है जो समय, स्थान और कारण से परे है। आदि शंकराचार्य, वह युवा सन्यासी जिसने मात्र 32 वर्षों में भारत के आध्यात्मिक आकाश को रोशन कर दिया, हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां सब कुछ एक है और जो अलग दिखता है वह माया का जादुई जाल है। आइए इस रहस्यमयी द्वार से प्रवेश करें जहां हर विचार ब्रह्म की ओर एक कदम है। अद्वैत वेदांत कोई साधारण दर्शन नहीं, यह एक रहस्यमयी दर्पण है जो आत्मा को उसकी असलियत दिखाता है। शंकराचार्य, जो 8वीं शताब्दी में केरल के कलाडी में अवतरित हुए, इस दर्शन के प्रणेता नहीं बल्कि इसके पुनर्जननकर्ता थे। उपनिषदों के गहन सत्य को उन्होंने सरल लेकिन गूढ़ सूत्रों में बांधा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं। लेकिन यह सूत्र इतना सरल नहीं जितना लगता है। यह एक रहस्यमयी मंत्र है जो मन को उस अनंत की ओर ले जाता है जहां कोई द्वैत नहीं, कोई भेद नहीं। शंकराचार्य का जीवन स्वयं एक रहस्य था। 8 वर्ष की उम्र में सन्यास लेना, पूरे भारत में भ्रमण, मंडन मिश्र जैसे विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करना और 4 मठों की स्थापना, यह सब एक मानव से परे लगता है। क्या वह ब्रह्म का अवतार थे? अद्वैत कहता है सब ब्रह्म है तो शंकर भी। उनके ग्रंथ ब्रह्म सूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, भगवद गीता भाष्य और विवेक चूड़ामणि जैसे रत्न वह दीपक हैं जो अज्ञान की रात को रोशन करते हैं। यह निबंध इन्हीं ग्रंथों की ज्योति में अद्वैत के सिद्धांतों को खोलेगा, बिना कहानियों के, लेकिन एक रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक भाषा में, जैसे कोई प्राचीन आर्षि आज भी हमें बुला रहा हो। अद्वैत का हृदय ब्रह्म है, वह परम सत्य जो न देखा जा सकता है, न छुआ, न समझा, फिर भी जो सब कुछ है। शंकराचार्य इसे सत्यचित आनंद कहते हैं। सत्य जो कभी बदलता नहीं, चेतना जो सबको जानने वाली है और आनंद जो शुद्ध सुख है। लेकिन यह कोई साधारण परिभाषा नहीं। ब्रह्म निर्गुण है, बिना गुणों, बिना रूप, बिना सीमा। वह न तो बड़ा है, न छोटा, न पास, न दूर। वह समय के पहले और बाद में है, जैसे एक अनंत महासागर जिसमें सारी नदियां विलीन हो जाती हैं बिना नाम रूप के। कल्पना करें एक ऐसी शून्यता जो शून्य नहीं बल्कि पूर्णता है। ब्रह्म वह नहीं जो मंदिरों में पूजा जाता है, बल्कि वह जो मंदिर, पूजा और पूजक सबको अपने में समेटे हैं। शंकराचार्य उपनिषदों के महावाक्यों को उद्धृत करते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह रहस्यमयी सत्य मन को झकझोर देता है। अगर सब ब्रह्म है तो मैं कौन, तुम कौन, यह संसार क्या? शंकराचार्य कहते हैं यह सवाल ही अद्वैत की कुंजी है। ब्रह्म को जानने के लिए मन को उस बिंदु पर ले जाना होगा जहां सवाल गायब हो जाते हैं
और सिर्फ अनुभव रहता है। जैसे रात में सूर्य छिपता है, लेकिन उसकी सत्ता कभी मिटती नहीं। ब्रह्म का यह स्वरूप रहस्यमयी है, क्योंकि वह नित्य, शाश्वत और एकमेवाद्वितीय एकमात्र है। वह कारण नहीं, क्योंकि कारण कार्य का भेद माया में है। वह सगुण हो सकता है, विष्णु, शिव, देवी, लेकिन यह उपाधि है, माया की देन। असली ब्रह्म निर्गुण है, जहां कोई द्वैत नहीं। यह विचार मन को चकरा देता है, जैसे कोई अनंत गुफा में प्रवेश करे जहां हर दीवार गायब हो जाती है। शंकराचार्य के शब्दों में ब्रह्म नेति नेति है, न यह न वह। हर परिभाषा को नकार दो, जो बचेगा वही ब्रह्म। क्या यह रहस्य आपको खींचता है? जैसे कोई अनजाना संगीत जो सुनाई देता है, लेकिन स्रोत दिखाई नहीं देता। अगर ब्रह्म सत्य है, तो यह दुनिया क्या है? शंकराचार्य का जवाब है माया। लेकिन माया कोई साधारण भ्रम नहीं। यह ब्रह्म की रहस्यमयी शक्ति है, जो सत्य को छिपाती और असत्य को प्रकट करती है। माया का अर्थ है वह जो मां नहीं या है, जो है ही नहीं फिर भी दिखता है। यह न सत्य है न असत्य, बल्कि अनिर्वचनीय, वह रहस्य जो शब्दों से परे है। माया दो रूपों में काम करती है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति भ्रम को छिपाती है, जैसे बादल सूर्य को। हमारी आत्मा ब्रह्म है, लेकिन अज्ञान, अविद्या हमें यह भूलने पर मजबूर करता है। विक्षेप शक्ति भ्रम रचती है। ये संसार, तुम, मैं, पहाड़, नदियां, सितारे, सब माया का खेल। ये संसार मिथ्या है, शंकराचार्य कहते हैं। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं, बल्कि वह जो क्षणिक है, जो ब्रह्म पर आरोपित है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा, पानी दिखता है, लेकिन करीब जाओ तो गायब। इस रहस्य को समझना आसान नहीं। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माया के अधीन। हम कहते हैं मैं शरीर हूं, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन शंकराचार्य पूछते हैं, यह मैं कौन? शरीर बदलता है, मन बदलता है, फिर भी कुछ स्थिर है, वह आत्मा जो ब्रह्म है। माया का जाल इतना गहरा है कि हम इसे सत्य मान बैठते हैं। दुख, सुख, प्रेम, क्रोध, ये सब माया के रंग। लेकिन जब मन शांत होता है, जब बुद्धि विवेक से जगमगाती है, तब माया का पर्दा हटता है और ब्रह्म की ज्योति दिखती है। यह रहस्यमयी अनुभव है, जैसे कोई गहन समुद्र में डुबकी लगाए और अनंत की गहराई को छू ले। जीव और ब्रह्म अद्वैत का सबसे गूढ़ रहस्य है, जीव और ब्रह्म की एकता। शंकराचार्य कहते हैं, जीव ब्रह्म से अलग नहीं, लेकिन यह एकता कोई साधारण बात नहीं। यह एक रहस्यमयी सत्य है, जो मन को हिलाकर रख देता है। जीव वह आत्मा है जो अविद्या, माया का व्यक्तिगत रूप से बंधी है। आत्मा शुद्ध चैतन्य और ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन तीन उपाधियों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के कारण अलग दिखती है। स्थूल शरीर हमारा भौतिक रूप है, जो जन्म मृत्यु से बंधा। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। कारण शरीर अविद्या है, जो जीव को ब्रह्म से अलग करता है। शंकराचार्य इसे एक रहस्यमयी दर्पण से समझाते हैं। जैसे सूर्य पानी के बर्तनों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही ब्रह्म आत्मा के रूप में जीवों में दिखता है। प्रतिबिंब अलग अलग लगते हैं, लेकिन सूर्य एक। जब बर्तन टूटता है, अविद्या हटती है, प्रतिबिंब गायब और सूर्य अकेला रहता है। यही मोक्ष है, जीव का ब्रह्म में विलीन होना। यह कोई यात्रा नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो पहले से ही है। यह एक जागरण है, जैसे सपने से जागना, जहां सब भेद गायब हो जाते हैं। इस रहस्य को उपनिषदों का महावाक्य तत्वमसि, तू वही है, खोलता है। यह वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक मंत्र है, जो मन को उस बिंदु पर ले जाता है जहां मैं और वह का भेद मिट जाता है। लेकिन यह समझ आसान नहीं। मन माया में डूबा है, बुद्धि भटकती है। शंकराचार्य कहते हैं, इसे अनुभव करना होगा ध्यान में, साधना में। जब मन शांत हो और आत्मा चमक उठे, जैसे रात में चंद्रमा की किरणें। अंतिम सत्य के रूप में मोक्ष क्या है? यह कोई स्वर्गलोक नहीं, कोई वैकुंठ नहीं। यह वह अवस्था है जहां माया का पर्दा हट जाता है और जीव अपनी ब्रह्म स्वरूपता को जान लेता है। शंकराचार्य का मार्ग ज्ञान का है, लेकिन यह ज्ञान कोई किताबी नहीं। यह एक रहस्यमयी अनुभव है, जैसे कोई गहन गुफा में प्रवेश करे और वहां अनंत ज्योति देखे। इस मार्ग की कुंजी है साधन चतुष्टय, 4 योग्यताएं। पहला, विवेक, सत्य, ब्रह्म और असत्य, जगत का भेद। यह जैसे कोई रात में सितारों और बादलों में फर्क देखे। दूसरा, वैराग्य, संसार के प्रति उदासीनता, क्योंकि सब मिथ्या। यह वैराग्य कोई जबरन त्याग नहीं,
बल्कि एक गहरी समझ है कि सुख दुख क्षणिक हैं। तीसरा, षट संपत्ति, शम मन का नियंत्रण, दम इंद्रियों का नियंत्रण, उपरति विश्राम, तितिक्षा सहनशीलता, श्रद्धा विश्वास और समाधान एकाग्रता। चौथा, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में भटकता हो। साधना के 3 चरण हैं: श्रवण उपनिषदों को सुनना, मनन उनका चिंतन और निदिध्यासन गहन ध्यान। श्रवण गुरु के शब्दों से शुरू होता है, जैसे तत्वमसि। मनन बुद्धि को शुद्ध करता है, सवालों को हल करता है। निदिध्यासन मन को ब्रह्म में डुबो देता है, जैसे सूर्योदय में अंधेरा गायब। यह मार्ग रहस्यमयी है, क्योंकि यह कोई बाहरी यात्रा नहीं। यह मन की गहराई में उतरना है, जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है। मोक्ष में कोई मैं नहीं बचता, सिर्फ आनंद रहता है, जैसे समुद्र में लहरें गायब और सिर्फ जल रहता है। अद्वैत का यह दृष्टिकोण सभी को स्वीकार्य नहीं था। रामानुजाचार्य ने कहा, ब्रह्म सगुण है, जीव और जगत उसके अंग। मध्वाचार्य ने कहा, सब अलग है, भेद सत्य। शंकराचार्य का जवाब रहस्यमयी है, सगुण ब्रह्म माया का खेल है, भेद अविद्या का। वह कहते हैं, सगुण उपासना साधन है, लेकिन सत्य निर्गुण। भक्ति कर्म योग सब साधन, लेकिन ज्ञान ही मुक्ति। यह जवाब जैसे एक गहन जंगल में रोशनी की किरण, स्पष्ट लेकिन रहस्यमयी। आलोचक पूछते हैं, अगर सब मिथ्या तो दुख क्यों? शंकराचार्य कहते हैं, दुख माया का, ब्रह्म में दुख नहीं। संसार असली लगता है क्योंकि हम अविद्या में डूबे हैं। जैसे सपने में चोट लगे लेकिन जागने पर कोई घाव नहीं। यह जवाब मन को चुनौती देता है, लेकिन गहराई में ले जाता है। आज की दुनिया में अद्वैत और भी रहस्यमयी हो जाता है। क्वांटम भौतिकी कहती है, पदार्थ ऊर्जा है, सब एक। शंकराचार्य कहते थे, सब ब्रह्म। क्या यह संयोग है? मनोविज्ञान में अहंकार का त्याग शांति देता है, अद्वैत में यही मोक्ष। ये जैसे एक प्राचीन मंत्र हो जो विज्ञान की भाषा में गूंजता हो। शंकराचार्य का अद्वैत एक रहस्यमयी यात्रा है, न कोई शुरुआत न अंत। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म। यह सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। ध्यान करें, विवेक अपनाएं और सुने वह फुसफुसाहट, तत्वमसि। कल्पना करें, आप एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़े हैं, जहां घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में गूंज रही है और दीपों की लौ एक अनजाने रहस्य को उजागर करती है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है नारायण, सर्वशक्तिमान, प्रेममय और अनंत गुणों से युक्त। लेकिन यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं। यह उस परम सत्य का प्रतीक है जो सृष्टि को अपने में समेटे हुए है, जैसे एक विशाल समुद्र जिसमें हर लहर उसका हिस्सा है, फिर भी अपनी पहचान रखती है। यही है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत वेदांत, एक दर्शन जो ब्रह्म को सगुण, जीव और जगत को उसका शरीर और भक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के वैष्णव दार्शनिक, वह दीपक हैं जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत की शुष्क एकता को चुनौती दी और कहा, ब्रह्म प्रेम है, संसार उसकी लीला और जीव उसका प्रिय अंश। वीडियो के इस भाग में हम उनके दर्शन को रोचक और आसान भाषा में समझेंगे, जैसे एक प्राचीन ग्रंथ जो धीरे धीरे अपने रहस्य उजागर करता हो। आइए इस आध्यात्मिक सैर पर निकलें, जहां हर कदम प्रेम और सत्य की ओर ले जाता है। सपनों की दुनिया से शुरू करते हैं। 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, रामानुज। किंवदंती कहती है कि उनकी माता को स्वप्न में विष्णु की मूर्ति दिखी, जैसे ब्रह्म स्वयं अवतरित होने की घोषणा कर रहा हो। रामानुज का जीवन एक रहस्यमयी नाटक था। युवावस्था में उन्होंने विवाह किया, लेकिन जल्द ही संसार को त्याग कर संन्यास लिया। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक आग जल रही थी, सत्य को जानने और भक्ति का प्रचार करने की। उन्होंने श्रीरंगम के मंदिर को अपना केंद्र बनाया, जहां रंगनाथ विष्णु की मूर्ति में वे ब्रह्म को देखते थे। उनके गुरु यामुनाचार्य ने उन्हें वैष्णव परंपरा की मशाल सौंपी और रामानुज ने इसे पूरे भारत में फैलाया। ग्रंथ श्री भाष्य, ब्रह्म सूत्र पर टीका, गीता भाष्य और वेदार्थ संग्रह वह दीपक हैं जो उपनिषदों की गहराई को रोशन करते हैं। लेकिन रामानुज सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने भक्ति का द्वार सभी के लिए खोला, ब्राह्मण, शूद्र, पुरुष, स्त्री। उनका दर्शन जैसे एक विशाल मंदिर है जहां हर प्राणी प्रवेश कर सकता है, बस प्रेम की चाबी चाहिए। यह रहस्यमयी शुरुआत हमें
उनके दर्शन की ओर ले जाती है, जहां ब्रह्म कोई दूर का सत्य नहीं बल्कि हर दिल में बसता है। रामानुज के विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म वह परम सत्य है जो निर्गुण नहीं बल्कि सगुण अनंत गुणों से युक्त। वह नारायण है, विष्णु है, जो करुणा, प्रेम और शक्ति का स्रोत है। कल्पना करें, एक विशाल महल जहां राजा बैठा है और उसकी प्रजा, सेना और सारा साम्राज्य उसके अधीन, फिर भी उससे अभिन्न। ब्रह्म वैसा ही है। वह स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान और नियंत्रक है, लेकिन जीव, आत्माएं और जगत, संसार उसके शरीर के अंग हैं। यह शरीर शरीरी भाव विशिष्टाद्वैत का हृदय है। ब्रह्म सिर्फ चेतना नहीं, वह प्रेममय व्यक्तित्व है जो जीवों को अपनी ओर खींचता है, जैसे मधुर बांसुरी की धुन रात में भटकते को बुलाती है। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म निर्गुण है और जगत मिथ्या। रामानुज इसका विरोध करते हैं। जगत सत्य है क्योंकि यह ब्रह्म की सृष्टि है। वह उपनिषदों के महावाक्यों को नई व्याख्या देते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है का अर्थ है सब कुछ ब्रह्म का हिस्सा है, लेकिन भेद के साथ। यह विशिष्ट एकता है, एकता जो विविधता को गले लगाती है। ब्रह्म का स्वरूप रोचक है। वह अनंत है लेकिन व्यक्तिगत। वह दूरी पर नहीं बल्कि हर प्राणी के हृदय में। रामानुज के अनुसार ब्रह्म के 5 रूप हैं, पर वैकुंठ में नारायण, व्यूह सृष्टि के लिए अवतार जैसे वासुदेव, विभव राम कृष्ण जैसे अवतार, अंतर्यामी हृदय में निवास और अर्चा मंदिर की मूर्ति। ये विचार जैसे एक रहस्यमयी चित्र है जहां हर रंग अलग है लेकिन चित्र एक। यह ब्रह्म को सुलभ बनाता है। वह कोई शून्य नहीं बल्कि प्रेममयी सत्ता है जो प्रार्थना सुनता है। इसका अनमोल पहलू यह है कि ब्रह्म एक साथ स्वामी और प्रिय है, जैसे एक राजा जो प्रजा के लिए सब कुछ त्याग दे। क्या आप महसूस कर रहे हैं उस गूढ़ आकर्षण को? जैसे कोई अनजाना स्वर जो आपको बुलाता हो, कहता हो, आ मैं तेरा हूं। जीव और जगत रामानुज का दर्शन जीव और जगत को ब्रह्म का अभिन्न अंग मानता है, लेकिन उनकी अपनी सत्ता है। जीव अनंत आत्माएं हैं, चेतन, ज्ञानमय और स्वतंत्र इच्छा से युक्त। वे 3 प्रकार के हैं, नित्य, शाश्वत जैसे अनंत और गरुड़, मुक्त जो मोक्ष प्राप्त कर चुके, और बद्ध जो कर्म के जाल में फंसे जैसे हम। कल्पना करें एक विशाल बगीचे में फूल, हर फूल अलग लेकिन बगीचे का हिस्सा। जीव ब्रह्म के अंग हैं लेकिन अपनी अनोखी पहचान रखते हैं। यह अपृथक सिद्धि है, अलग नहीं लेकिन भिन्न। जगत भी सत्य है। शंकराचार्य की माया को रामानुज अस्वीकार करते हैं। संसार ब्रह्म की सृष्टि है, उसका शरीर, प्रकृति, प्रकट और अप्रकट और काल ब्रह्म के अधीन है। यह विचार रोचक है। पहाड़, नदियां, सितारे सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति। जैसे एक शरीर में हृदय, फेफड़े और हाथ अलग हैं लेकिन एक जीव से जुड़े, वैसे ही जीव और जगत ब्रह्म के शरीर हैं। यह दृष्टि जीवन को अर्थ देती है। दुख, सुख, प्रेम सब ब्रह्म की लीला का हिस्सा। हर जीव स्वतंत्र इच्छा रखता है लेकिन ब्रह्म पर निर्भर है। यह जैसे एक नाच है जहां नर्तक अपनी मर्जी से कदम उठाता है लेकिन संगीत ब्रह्म का। कर्म जीव को बांधता है लेकिन ब्रह्म की कृपा मुक्त करती है। यह विरोधाभास मन को चकरा देता है। हम स्वतंत्र हैं फिर भी बंधे, अलग हैं फिर भी एक। क्या यह आपको सोचने पर मजबूर करता है? जैसे कोई गहन पहेली जो धीरे धीरे खुलती है लेकिन हर जवाब नया सवाल लाता है। मोक्ष का मार्ग। रामानुज का दर्शन भक्ति को केंद्र में रखता है, एक ऐसा रास्ता जो प्रेम और समर्पण से रोशन है। मोक्ष क्या है? वह अवस्था जहां जीव वैकुंठ में ब्रह्म की अनंत सेवा करता है, उसकी दिव्यता का आनंद लेता है। यह अद्वैत का विलय नहीं। जीव अपनी पहचान रखता है लेकिन ब्रह्म के प्रेम में डूबा रहता है। यह जैसे एक बच्चा जो मां की गोद में खेलता है, अलग लेकिन एक। मार्ग 2 है, भक्ति योग और प्रपत्ति। भक्ति योग कठिन है, ध्यान, जप, पूजा और ब्रह्म के प्रति निरंतर प्रेम। यह जैसे एक नदी जो पहाड़ों को पार कर समुद्र तक पहुंचती है। रामानुज अलवार संतों की परंपरा से प्रेरित थे, जिनके भजन प्रेम से भरे हैं। उदाहरण, तिरुप्पावई में आंडाल की भक्ति, जहां वह कृष्ण को प्रेमिका की तरह पुकारती है। भक्ति योग में 9 प्रकार हैं, श्रवण सुनना, कीर्तन गाना, स्मरण ध्यान, पाद सेवन सेवा, अर्चन पूजा, वंदन प्रणाम, दास्य दास भाव, सख्य मित्रता और आत्मनिवेदन समर्पण।
यह मार्ग रोचक है क्योंकि यह जीवन को रंग देता है। हर भजन, हर प्रार्थना ब्रह्म को करीब लाती है। प्रपत्ति और भी रहस्यमयी है। यह पूर्ण समर्पण है। जीव कहता है, मैं तेरा हूं, मेरी रक्षा कर। यह जैसे एक यात्री जो थक कर राजा की शरण में जाता है और राजा उसे गले लगा लेता है। प्रपत्ति में कोई नियम नहीं, सिर्फ विश्वास। रामानुज कहते हैं, ब्रह्म की कृपा ही मुक्ति देती है। यह विचार ज्ञानवर्धक है क्योंकि यह मोक्ष को सुलभ बनाता है। कोई भी कभी भी शरण ले सकता है। रहस्यमयी पहलू, ब्रह्म जीव की पुकार सुनता है, जैसे कोई अनजाना संगीत जो हृदय को छू लेता है। क्या आप उस प्रेम की गहराई महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई दीपक जो अंधेरे में भी जलता रहे? रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैत को चुनौती दी। उनकी माया को अस्वीकार करते हुए कहा, अगर जगत मिथ्या तो ब्रह्म की सृष्टि व्यर्थ। उनका तर्क रोचक है। ब्रह्म की लीला में विविधता सार्थक है, जैसे एक चित्रकार जो हर रंग को महत्व देता है। मध्वाचार्य के द्वैत को भी जवाब, भेद सत्य है लेकिन एकता भी। यह जैसे एक नाटक जहां पात्र अलग हैं लेकिन कहानी एक। रामानुज का श्री भाष्य इस संवाद को रोशन करता है। वह उपनिषदों को भक्ति की चाशनी में डुबोकर प्रस्तुत करते हैं। यह संवाद ज्ञानवर्धक है क्योंकि यह दर्शन को जीवंत बनाता है, और रहस्यमयी क्योंकि सत्य एक लेकिन रूप अनेक। आज के युग में रामानुज का दर्शन और भी रोचक लगता है। क्वांटम भौतिकी कहती है, सब कुछ एक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। क्या यह ब्रह्म की याद नहीं दिलाता? मनोविज्ञान में समर्पण तनाव से मुक्ति देता है, जैसे प्रपत्ति। पर्यावरण के प्रति प्रेम, यह ब्रह्म के शरीर, जगत की सेवा है। रामानुज का दर्शन हमें सिखाता है, हर प्राणी ब्रह्म का अंग है, तो प्रेम ही सत्य है। यह विचार जैसे एक प्राचीन मंत्र जो आज भी गूंजता है, हमें एकजुट करता है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत एक रोचक और रहस्यमयी यात्रा है। ब्रह्म सगुण है, जीव जगत उसका शरीर, और भक्ति मुक्ति का रास्ता। यह दर्शन जीवन को प्रेम से भर देता है और सत्य को इतना करीब लाता है कि वह हृदय में बस जाता है। ध्यान करें, प्रार्थना करें और सुने वह मधुर स्वर, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। कल्पना करें, आप एक प्राचीन विशाल मंदिर के सामने खड़े हैं, जहां हर स्तंभ अपनी अनोखी नक्काशी के साथ चमकता है, लेकिन सब एक ही गर्भगृह की ओर इशारा करते हैं। वह गर्भगृह कोई साधारण स्थान नहीं, वह विष्णु की अनंत महिमा का सिंहासन है, जहां हर प्राणी, हर कण उनकी कृपा से सजीव है, फिर भी उनसे पूरी तरह भिन्न। यही है मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत, एक दर्शन जहां अंतिम सत्य की खोज, भेद की गहराई में उतरना है, जहां हर अंतर एक रहस्यमयी संदेश देता है और सत्य विष्णु की सर्वोच्चता में चमकता है। मध्वाचार्य, जिन्हें पूर्ण प्रज्ञ या आनंद तीर्थ भी कहते हैं, 13वीं शताब्दी के वैष्णव संत और दार्शनिक थे, जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत और रामानुज के विशिष्टाद्वैत को चुनौती दी और एक ऐसी राह दिखाई जहां भेद न केवल सत्य है बल्कि ईश्वरीय सृष्टि का आधार है। वीडियो का यह उनके दर्शन को आसान भाषा में खोलेगा, जैसे एक प्राचीन तहखाने का ताला जो धीरे धीरे खुलता है, अनंत की झलक दिखाता हुआ। आइए इस गूढ़ यात्रा पर निकलें, जहां हर विचार विष्णु की ओर एक कदम है और हर सत्य एक रहस्यमयी फुसफुसाहट। विष्णु सर्वोच्च है, भेद अनंत है। मध्वाचार्य का जन्म 1238 ईस्वी में कर्नाटक के पाजक क्षेत्र में हुआ। एक ऐसा समय जब दार्शनिक बहसें भारत के आध्यात्मिक आकाश को रोशन कर रही थीं। उनका जीवन स्वयं एक रहस्य था। कहा जाता है कि वह हनुमान और भीम के अवतार थे, जिनमें वायु देवता की शक्ति थी। युवावस्था से ही उनकी बुद्धि और भक्ति ने विद्वानों को चकित किया। उन्होंने उदुपी में कृष्ण मंदिर को केंद्र बनाया और अपने ग्रंथों ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, महाभारत तात्पर्य निर्णय और 12 स्तोत्र के माध्यम से द्वैत वेदांत को स्थापित किया। उनके दर्शन को तत्ववाद भी कहते हैं, क्योंकि यह सृष्टि के तत्वों, सत्य को स्पष्ट करता है। मध्वाचार्य का जीवन जैसे एक प्राचीन मंत्र था, जो हर शब्द में विष्णु की महिमा गाता है। उनका दर्शन शंकर की माया और रामानुज की योग्य एकता को खारिज करता है। उनके लिए सत्य भेद में है, विष्णु, जीव और जगत के बीच और प्रत्येक जीव के बीच। यह विचार जैसे एक विशाल रंगमंच है, जहां हर पात्र अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन नाटक का निर्देशक विष्णु है। यह दृष्टिकोण रोचक है क्योंकि यह विविधता को ईश्वरीय बनाता है, और रहस्यमयी क्योंकि यह भेद को विष्णु की इच्छा का हिस्सा बताता है।
क्या आप उस गूढ़ संगीत को सुन रहे हैं जो हर भेद में गूंजता है, फिर भी एक स्वर में बंधा है? मध्वाचार्य के दर्शन में अंतिम सत्य विष्णु है। वह ब्रह्म जो सगुण, व्यक्तित्व युक्त और अनंत गुणों से युक्त है। वह निर्गुण नहीं, जैसा शंकर कहते हैं, और न ही जीव जगत का आंशिक स्वरूप, जैसा रामानुज मानते हैं। विष्णु स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सृष्टि का एकमात्र आधार। कल्पना करें, एक अनंत आकाश जहां तारे, ग्रह और बादल सब अलग हैं, लेकिन आकाश की अनंतता के बिना अधूरे। विष्णु वैसा आकाश है, सृष्टि से पूरी तरह पृथक, फिर भी उसे संचालित करने वाला। वह अनंत रूपों में प्रकट होते हैं, कृष्ण, राम, नरसिंह, लेकिन उनकी सत्ता एक, अखंड और अनंत है। यह विचार अनमोल है, क्योंकि यह ब्रह्म को एक प्रेममय, सुलभ सत्ता बनाता है। विष्णु सिर्फ सृष्टा नहीं, वह जीवों का स्वामी, रक्षक और प्रिय है। वह सृष्टि को अपनी इच्छा से रचते हैं और हर भेद उनकी महिमा का हिस्सा है। मध्वाचार्य उपनिषदों के महावाक्यों को इस तरह व्याख्या करते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म का अर्थ है कि सब कुछ विष्णु के अधीन है, लेकिन अलग। यह रहस्यमयी है, क्योंकि यह एक साथ निकटता और दूरी को समेटता है। विष्णु हर हृदय में है, फिर भी उनसे कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह जैसे एक गहन समुद्र है, जहां हर लहर उनकी शक्ति से उठती है, लेकिन समुद्र से अलग अपनी सत्ता रखती है। क्या यह आपको उस अनंत रहस्य की ओर नहीं खींचता, जहां सत्य एक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अनेक? पंचभेद, भेद की रहस्यमयी संरचना मध्वाचार्य का सबसे रोचक और गूढ़ योगदान है। उनका पंचभेद सिद्धांत, 5 प्रकार के भेद जो अंतिम सत्य की खोज को एक रहस्यमयी नक्शा प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत जैसे एक प्राचीन चित्र है, जहां हर रेखा अलग है, लेकिन सब एक ही चित्रकार की कृति है। ये भेद हैं: जीव और ब्रह्म में भेद। जीव चेतन है, लेकिन सीमित। विष्णु अनंत और स्वतंत्र। जीव उनकी कृपा पर निर्भर है, जैसे एक दीपक जो सूर्य की रोशनी से जलता है। जीव और जीव में भेद। प्रत्येक आत्मा अनोखी है, कोई सात्विक, मुक्ति योग्य, कोई राजसिक, संसार में भटकने वाला, कोई तामसिक, नरकगामी। यह जैसे तारों का समूह, जहां हर तारा अपनी चमक रखता है। जगत और ब्रह्म में भेद। संसार अचेतन है, विष्णु चेतन। जगत उनकी सृष्टि है, लेकिन उससे अलग, जैसे मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी से भिन्न है। जीव और जगत में भेद। जीव चेतन, जगत अचेतन, दोनों की प्रकृति पूरी तरह अलग। यह जैसे आग और पानी का अंतर। जगत और जगत में भेद। संसार के हर कण, पहाड़, नदी, वृक्ष में अपनी विशिष्टता है, जैसे एक बगीचे में हर फूल अलग। यह पंचभेद सिद्धांत रोचक है, क्योंकि यह सृष्टि की विविधता को एक ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है। शंकर की माया को मध्वाचार्य खारिज करते हैं। संसार सत्य है, क्योंकि यह विष्णु की सृष्टि है। रामानुज की योग्य एकता को भी अस्वीकार करते हैं। भेद सत्य है, एकता नहीं। यह विचार जैसे एक जादुई चित्रपट है, जहां हर रंग अपनी जगह रखता है, लेकिन चित्रकार की मर्जी से चमकता है। रहस्यमयी पहलू यह है कि यह भेद विष्णु की इच्छा से है। वह चाहते हैं कि सृष्टि विविध हो, ताकि उनकी महिमा अनंत रूपों में प्रकट हो। क्या यह आपको उस गूढ़ रहस्य की ओर नहीं ले जाता, जहां हर भेद एक दिव्य संदेश है? जीव और जगत मध्वाचार्य के दर्शन में जीव अनंत आत्माएं हैं, चेतन, ज्ञानमय और अपनी विशिष्ट सत्ता से युक्त। वे विष्णु पर पूरी तरह निर्भर हैं, जैसे लहरें समुद्र पर। जीव 3 प्रकार के हैं: सात्विक, जो मुक्ति के योग्य हैं, राजसिक, जो संसार के चक्र में भटकते हैं, और तामसिक, जो अंधकार की ओर जाते हैं। यह तारतम्य, ग्रेडेशन रोचक है, क्योंकि यह हर जीव को उसकी प्रकृति के अनुसार एक स्थान देता है। कोई भी जीव विष्णु के बराबर नहीं। यह एक रहस्यमयी सत्य है जो मन को झकझोर देता है। जीव की स्वतंत्रता सीमित है, वह अपनी इच्छा से कर्म करता है, लेकिन विष्णु की कृपा के बिना मुक्ति असंभव है। जगत भी सत्य है, यह विष्णु की सृष्टि है, लेकिन उससे अलग। प्रकृति, चेतन और अचेतन, और काल विष्णु के अधीन है। मध्वाचार्य माया को नहीं मानते। उनके लिए संसार का हर कण, पहाड़, नदियां, सितारे वास्तविक है, लेकिन विष्णु की शक्ति से संचालित। यह दृष्टि ज्ञानवर्धक है, क्योंकि यह जीवन की हर घटना, सुख, दुख, प्रेम को विष्णु की इच्छा का हिस्सा बनाती है। रहस्यमयी पहलू यह है कि जगत की सत्ता विष्णु से अलग है, फिर भी उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं। यह जैसे एक विशाल नृत्य है, जहां हर नर्तक अलग है,
लेकिन संगीत विष्णु का। क्या यह आपको उस गहन व्यवस्था की ओर नहीं खींचता जहां हर कण अपनी जगह रखता है, फिर भी एक अनंत शक्ति से बंधा है? अंतिम सत्य की खोज का चरम है मोक्ष, वह अवस्था जहां जीव विष्णु की सेवा में लीन होकर उनकी दिव्यता का आनंद लेता है। मध्वाचार्य के अनुसार मोक्ष में जीव अपनी अनोखी सत्ता रखता है। यह अद्वैत का विलयन या विशिष्ट अद्वैत की योग्य एकता नहीं, यह जैसे एक राजा का दरबार है जहां हर सेवक अपनी भूमिका निभाता है लेकिन राजा की महिमा में डूबा रहता है। मोक्ष में सात्विक जीव उच्च आनंद पाते हैं जबकि अन्य अपनी क्षमता के अनुसार। यह तारतम्य रोचक है क्योंकि यह न्याय और विविधता को एक साथ जोड़ देता है। मोक्ष का मार्ग 3 स्तरों से होकर गुजरता है: कर्म, कर्तव्यों का पालन; ज्ञान, विष्णु की महिमा का बोध; और भक्ति, अनन्य समर्पण। लेकिन मध्वाचार्य जोर देते हैं कि बिना विष्णु की कृपा के मोक्ष असंभव है। भक्ति में श्रवण, विष्णु के गुण सुनना; कीर्तन, उनकी स्तुति; और स्मरण, निरंतर ध्यान शामिल हैं। यह मार्ग जैसे एक गहन जंगल की राह है जहां हर कदम विष्णु की ओर ले जाता है लेकिन रास्ता उनकी कृपा से ही खुलता है। रहस्यमयी यह है कि कृपा का चयन विष्णु का है। वह तय करते हैं कि कौन मुक्त होगा, जैसे एक अनजाना चित्रकार जो तय करता है कि कौन सा रंग चमकेगा। क्या यह आपको उस गूढ़ शक्ति की ओर नहीं खींचता जहां सत्य कृपा में छिपा है? मध्वाचार्य ने शंकराचार्य की माया को खारिज किया। जगत सत्य है क्योंकि यह विष्णु की सृष्टि है। रामानुज की योग्य एकता को भी चुनौती दी। भेद सत्य है, एकता नहीं। आलोचक पूछते हैं, अगर सब अलग तो एकता कहां? मध्वाचार्य का जवाब रहस्यमयी है। एकता विष्णु की कृपा में है, भेद उनकी इच्छा। यह जैसे एक विशाल नाटक है जहां हर पात्र अलग है लेकिन कहानी विष्णु की। यह संवाद ज्ञानवर्धक है क्योंकि यह दर्शन को जीवंत बनाता है, और रोचक क्योंकि यह विविधता को एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा बनाता है। आज के युग में मध्वाचार्य का दर्शन और भी रोचक लगता है। क्वांटम भौतिकी में कणों की विशिष्टता जैसे क्वांटम स्टेट्स उनके भेद की याद दिलाती है। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत पहचान की खोज द्वैत की तरह है। हर व्यक्ति अनोखा, फिर भी एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा। पर्यावरण और सामाजिक सद्भाव, यह विष्णु की सृष्टि की सेवा है। यह दर्शन हमें सिखाता है, अपनी अनोखी सत्ता को गले लगाओ लेकिन विष्णु की शरण में रहो। यह जैसे एक प्राचीन मंत्र है जो आज भी गूंजता है, हमें एकजुट करता हुआ। मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन अंतिम सत्य की खोज को एक रहस्यमयी और रोचक साहस बनाता है। विष्णु परम सत्य हैं, भेद सत्य है, और भक्ति कृपा मुक्ति का रास्ता। यह दर्शन जीवन को विविधता का जश्न मनाने की प्रेरणा देता है और मन को उस गूढ़ रहस्य में डुबो देता है जहां हर भेद विष्णु की लीला का हिस्सा है। ध्यान करें, विष्णु का नाम लें और सुने वह फुसफुसाहट, मैं सर्वोच्च हूं, तू मेरा दास। क्या आप तैयार हैं इस अनंत यात्रा के लिए? धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।